विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुव्रीहि समास, जो आपका आखिरी समास बच रहा था हमारे। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले वाले सभी वीडियो देख लिए होंगे। पांचों समास थे, 5 समास आप पढ़ लिए होंगे और आज हम आखिरी समास की ओर पढ़ने जा रहे हैं। देखते आइए, हम चलते हैं इसकी ओर। बहुव्रीहि समास, देखिए ये समास आपका थोड़ा सी अन्य समासों से अलग है। अब तक हम जो पढ़ते आ रहे थे उन समासों में क्या हो रहा था, जो जितने भी पद थे वो पद प्रधान हो रहे थे, है ना। 2 पद थे तो दोनों प्रधान हो रहे थे, 3 पद थे तो तीनों प्रधान हो रहे थे। किसी में प्रथम पद ज्यादा प्रधान था तो किसी में द्वितीय पद प्रधान था, किसी में प्रथम गौण था तो किसी में द्वितीय पद गौण था, ये था। लेकिन इस समास में क्या होता, इस समास में किसी पद की प्रधानता नहीं होती। सामान्यतः 2 ही पद होते हैं, दोनों पदों में से किसी भी एक पद की कोई प्रधानता नहीं होती है। फिर प्रश्न बनता है, फिर कौन सा पद प्रधान होएगा? प्रधान एक पद तो होएगा ना, कोई सा। लेकिन इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होएगा। इस समास में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। देखो यहाँ पर शायद मैं जो कह रहा हूँ वो आपको नहीं समझ में आई। हम इसको यहाँ उदाहरण के तौर पर और बोर्ड पर प्रत्यक्ष रूप से इसको समझते हैं। देखो, इनको हम छोड़ देते हैं। ये इसका पहला नियम है, ये इसका दूसरा नियम है और ये इसका तीसरा नियम है। ये 3 नियम है इसके, है ना। इन पर आधारित ये समास होता है हमारे सामने। देखो, ये हमारे पास नीलकंठ है। नीला है कंठ जिसका, इसका हम अगर सामासिक विग्रह करते हैं तो नीला है कंठ जिसका, ये बन जाएगा सीधे तौर पर यहाँ पर हम देखेंगे ये पहला पद जो है ये विशेषण युक्त पद है और दूसरा पद संज्ञा पद है। तो इनके अनुसार तो ये जाना चाहिए कर्मधारय समास में, क्योंकि कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण युक्त शब्द और दूसरा पद संज्ञा या विशेष से होना चाहिए था। ये वो हो रहा है यहाँ पर, उसका नियम पूरी तरह अनुसरण कर रहा है कर्मधारय का। लेकिन दिक्कत हमारे को यही है उस समास में जाने के लिए कि नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ है, नीला है कंठ जिसका, या फिर ऐसे बोलेंगे इसको, है ना। ये है, तो ये यहाँ तक का ही रुक रहा था। अब तक हमारे पास जो भी थे अब तक के सामासिक पद, उनमें यहाँ तक ही हम रुक रहे थे, सामासिक विग्रह तक। इसके बाद आपको मैं नहीं बताया इधर। इसमें देखो तीसरा अर्थ, अन्य अर्थ, यहाँ पर मैं लिखा नहीं, वैसे यहाँ पर अन्य अर्थ आएगा, अन्य अर्थ। अब अन्य अर्थ क्या है इसका, देखो नीला है जिसका कंठ, किसका होता नीला कंठ? या तो मोर का होता या शिव का, इन्हीं का होता और ये प्रचलित हो गया। अब चाहे से और किसी का भी नीला कंठ होता हो, लेकिन यहाँ पर प्रचलित अर्थ 2 ही लिए जाएंगे। तो ये नीलकंठ यहाँ पर मोर को कहेंगे, शिव को कहेंगे। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये इसका अन्य अर्थ है। अन्य पद आ गया हमारे पास, जो मुख्य 2 पद होते हैं ना, 2 पद, उनको, इन दोनों को छोड़कर इसमें तीसरा अर्थ निकलता मोर और शिव। आप कोई सा समास उठा लो, 5 समास में से किसी भी समास में अन्य पद की प्रधानता नहीं पाई जाएगी। तो ये सीधा इसका समझने का तरीका, इसमें तीसरा पद प्रधान होएगा तो हमारे पास बहुव्रीहि समास दे रखा वो पाया जाएगा। ये दूसरा यहाँ देख लो, 10 आनंद। 10 है आनंद जिसके, आनंद का मतलब था मुख, मुंह है, तो 10 है मुख जिसके आनंद। अब प्रथम पद तो ये संख्यावाची है, ये संख्यावाची आ गया पहला पद। तो संख्यावाची मैंने आपको बताया था द्विगु समास, द्विगु समास में जाना चाहिए था ये, क्योंकि दी यानी 2, पहले मैंने दी से बताया था आपको, दी यानी 2, संख्या आ गई पहले, दूसरा पद संज्ञा। तो ये संज्ञा आ गई पहली, ये हमारे पास संख्या आ गई, संख्यावाची विशेषण। और आनंद, आनंद मुंह, ये तो संज्ञा शब्द, बिल्कुल सही है, द्विगु समास का सटीक उदाहरण है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसको लिख किस में रहे हैं, बहुव्रीहि समास में लिख रहे हैं हम इसको। अब इसकी वजह यही है बस, 10 है आनंद जिसके। द्विगु समास में तो हम यहाँ तक ही रुक रहे थे। जैसे द्विगु समास में त्रिकोण है, 3 कोणों का समूह है, त्रिभुज है, 3 भुजाओं का समूह है, चौराहा है, 4 रास्तों का समूह है, ऐसे हम बोल रहे थे। तो बस यहीं तक रुक गए थे, 4 रास्तों का समूह, यहाँ तक, आगे कुछ नहीं लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये तीसरा अर्थ है 10 आनंद, 10 आनंद जिसके, उसको कहते हैं रावण। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है। देखो 10 है मुख जिसके, हमने थोड़ी देखा उसके 10 मुख हैं, हम किससे पढ़ते आ रहे हैं, पुराणों से पढ़ते आ रहे हैं हम तो।
इसलिए इस समास के अधिकांश उदाहरण पौराणिक तथ्यों पर आधारित होते हैं। हमने किसी को नहीं देखा, ना तो शिव जी को देखा, नीलकंठ उनका, ना हमने रावण को देखा उसके 10 मुख है। ये हम पुराणों से समझते आ रहे, पढ़ते हुए आ रहे, और हम भी उसको वैसे के वैसे मान रहे हैं। इसलिए इसके अधिकांश जो उदाहरण होते हैं पौराणिक, पुराण प्लस इक, पौराणिक एक प्रत्यय के योग से तो बना ये शब्द, इस पर आधारित होते हैं। अधिकांश, सारे भी नहीं कि हम सारे उन्हीं पुराणों पर आधारित मान ले, नहीं, सारे नहीं होंगे, अधिकांश लगभग। आगे देखते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषों में भगवान राम के लिए कहा जाता, वो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, ऐसे तो हम बोलते हैं, आप सुने हुए हो पहले से, आप जान जाओगे ये पुरुषोत्तम, पुरुष किसके लिए कहा जाता, भगवान राम के लिए। तो ये वापस वही तीसरा अर्थ आ गया यहाँ पर, अन्य पद की प्रधानता, सीधे से बात है, बहुव्रीहि समास में चला गया। देवराज, देवताओं का है जो राजा, देव का है जो राजा, या देवताओं का जो राजा, इंद्र को कहते हैं देवराज, देवराज इंद्र आता है, देवराज इंद्र, ये पूरा शब्द आता है उसमें, हम जानते हैं, ये इंद्र लिखा हुआ है यहाँ पर। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर यानी पेट होता, लंबा है जिसका उदर, गणेश जी के लिए कहते हैं, सीधी सी बात है। तीसरा अर्थ वापस फिर आ गया यहाँ पर, नहीं लंबा उदर जाना चाहिए किसमें, कर्मधारय समास में जाना चाहिए, क्योंकि लंबा उदर पेट की विशेषता बता रहा है, तो विशेषता सूचक शब्द कर्मधारय समास में आते हैं, तो ये यहाँ पर जाना तो उसमें चाहिए था कर्मधारय समास में, लेकिन आ रहा बहुव्रीहि समास में, कारण इसका ये तीसरा अर्थ यहाँ पर प्रधान है। गणेश जी को कहते हैं लंबोदर, क्योंकि कर्मधारय समास में तो यहाँ तक खत्म हो जाएगा बस लंबा उदर, फिर तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए, पर यहाँ गणेश जी को और कहते हैं। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अब पीले वस्त्र ब्रह्मा जी भी पहनते हैं और भगवान कृष्ण के भी पीले वस्त्र होते हैं, होते एक नहीं होते बात की बात है, लेकिन ये शब्द रूढ़ हो गए, प्रचलित हो गए, अब हम इन्हीं को ग्रहण करेंगे, इनका अर्थ ये ग्रहण करेंगे ब्रह्मा जी पीले वस्त्र पहनते, हम कोई नहीं देख किया, ना देख के आएंगे, ना कभी हम मिलेंगे ब्रह्मा जी से, लेकिन बस ये रूढ़ हो गए प्रचलित अर्थ में कि ये पीले वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए ये पीताम्बर शब्द कृष्ण और ब्रह्मा जी के लिए ही आएगा। तो तीसरा अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत है। और भी हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण, कई उदाहरण हमारे को, जैसे हमारे पास शब्द आ जाए, ये तो आपको दे रखे अभी, गिरिजा नंदन, गिरिजा सूत्र, गौरी, गौरी सूत्र, ये सब गणेश जी के लिए प्रयुक्त होते हैं। उमापति, उमा का है जो पति, उमा पार्वती का प्रयोग शब्द उमा पार्वती को कहते हैं। अब शिव जी हो जाएंगे, ठीक है। इसके पश्चात त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, त्रिनेत्र किसके होंगे, वही शिव जी के लिए आता। ये मोदक प्रिय, मोदक यानी लड्डू प्रिय है जिसको, गणेश जी के लड्डू चढ़ाते हो, इसीलिए मोदक प्रिय है। गणपति, गणों का है पति जो, ये गणेश जी के लिए आया। गौरी सुत, गौरी यानी पार्वती का पुत्र कौन है, वही गणेश जी यहाँ पर। उमापति, उमा का पति शिव जी। रघुनंदन, रघु का है नंदन, नंदन यानी होता पुत्र, रघु का है नंदन पुत्र, जो रघु का पुत्र कौन है, भगवान राम, भगवान राम के वंशज का नाम है रघुनाथ, इसलिए तो उनको रघुपति, रघुवीर, रघुनंदन, रघुपति ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता। तो ये रघु का जो नंदन, उनका कोई पूर्वज रहा होगा रघु, रघु नाम का, हम नहीं जानते, क्योंकि ये पुराणों पर आधारित बता दिया आपको पहले से, ये पौराणिक, हम नहीं जानते रघु नाम का है कि नहीं है, लेकिन कहा जाता है ये पुराणों में लिखा हुआ है ऐसा। तो रघुनंदन भगवान राम के लिए। भर्गुकुल केतु, भर्गुकुल वंश का केतु झंडा है, एकमात्र दीपक है भर्गु, ये शब्द आता परशुराम के लिए, ये परशु, भर्गु या भर्गु परशुराम का कोई वंशज रहा था, उसके अनुसार इसका नाम आया भर्गुकुल केतु, भर्गुकुल का वंशज है जो, तो कौन है, वो ही है एकमात्र परशुराम, उसी के लिए आया। इस प्रकार विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आप ये अलंकार बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती। ये देखो, इस समास में किसी पद की प्रधानता न होकर, यहाँ पर दोनों भी कर सकते हैं, इस समास में दोनों पदों की प्रधानता न होकर किसी अन्य मतलब तृतीय पद की प्रधानता होती है, ये भी चलेगा इसके अंतर्गत। आप सोचते हो कि हम तो ये परिभाषा पढ़े थे, ये भी सही। इस समास में दोनों पदों की प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, या तृतीय पद की प्रधानता होती है, तो ये हो ही गया तृतीय पद, ये हो रहा है, सीधी सी बात है। एक दो दोनों पदों की प्रधानता नहीं है, ये तीन पद ये अपने आप ही बन गया यहाँ पर। इस प्रकार से विद्यार्थी हमारा बहुव्रीहि समास है जो समाप्त होता है। इस प्रकार से हम समास के 6 प्रकार पूरे पढ़ चुके हैं। आप अगर वीडियो को नहीं देखे हो तो अच्छी तरह उसको देख लें, ताकि आपको 6 जो इसके प्रकार हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना काफी है।